हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यूजीसी नेट के क्लास को नहीं बल्कि सीटेट के लिए क्लास लेके आया हूं। सीटेट 6 to 8 में सोशल साइंस के अंतर्गत हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से लेकर कुछ पॉइंट्स या कुछ बिंदु के बारे में चर्चा नहीं किया था। तो विशेष रूप से आज मैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सीटेट टेट के लिए सोशल साइंस में 6 to 8 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु को लेकर आया हूं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के लिए है। तो स्पेशली यह वीडियो हिस्ट्री सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस में हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे इस सिलेबस में जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास की कुछ बातें हैं, जैसे कि कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें विशेष रूप से हमको यह देखना है कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, प्रारंभिक समाज में मनुष्य का जीवन कैसा था, कैसे जीवन से मनुष्य जी रहा था, कृषक, चरवाहे या पशुपालन या मछली पालन, ये सारे स्रोत कैसे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये प्रथम शहर के रूप में जो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के रूप में था, या जब से वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल इत्यादि का प्रारंभिक राज्य जनपद के रूप में जो आपने पढ़ा है कभी हिस्ट्री में आप, या अभी आप पढ़ेंगे, जिसको हम अभी दिखाने वाले हैं। और इन सारी चीज़ों की जो विशेष जानकारी है वो आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही यह वीडियो जो है, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है, यह सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि यूजीसी नेट में जो फर्स्ट पेपर में जो जीके समान ज्ञान के कुछ प्रश्न होते हैं उससे भी संबंधित हैं। अतः यूजीसी नेट के पेपर 1 वाले भी इसे विशेष रूप से देखें, क्योंकि उनके लिए भी यह उपयोगी होगा। और आगे पॉइंट है इसमें प्रारंभिक राज्य, नए विचार। तो प्रारंभिक राज्य के अंतर्गत जनपद जो हैं हमारे यहाँ, जो बिहार में विशेष रूप से जनपद थे और भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनपद थे, तो इन जनपदों की विशेष रूप से चर्चा हमने किया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हम देखेंगे। साथ ही प्रथम साम्राज्य की जो बात थी वो सुदूरवर्ती भागों में के संपर्क के रूप में, राजनीतिक गतिविधियां क्या थी, संस्कृति और विज्ञान का क्या महत्व था उस समय, नए सम्राट में क्या, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नए सम्राट समाज में क्या वर्क करते थे, उनकी क्या उपयोगिता होती थी, उनसे संबंधित। फिर देखिए आप दिल्ली के सुल्तान के बारे में, तो दिल्ली के जो मुख्य सुल्तान थे वो मुख्य रूप से 5 हैं, जिसकी विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो इस 5 सुल्तान के बारे में विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाता है। वास्तुकला के अंतर्गत आप देखते होंगे कि स्थापत्य कला, वास्तुकला में कुछ रचना के बारे में प्रश्न पूछता है कि इन्होंने इस मंदिर का, इस मस्जिद का इत्यादि का निर्माण किसने कराया, या किस शैली के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साम्राज्य का सृजन और सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां। तो क्षेत्रीय संस्कृतियां के अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत जो हमारे विशेष राज्यों में कुछ संस्कृतियां थी उनका हम चर्चा करेंगे। ग्रामीण जीवन और समाज, कंपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एवं उससे संबंधित कुछ घटनाएं थी, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 1857-58 के विद्रोह के बारे में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। महिलाओं के समस्या, सुधार, आंदोलन इत्यादि के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपको विशेष रूप से जाति जनजाति संबंधित कुछ बातें, जाति जनजाति व्यवस्था, चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्थिति इत्यादि के बारे में हमें आज अवगत करना है। जो इतिहास के मुख्य बिंदु हैं, मुख्य रूप से यह सीटेट से संबंधित होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको सीटेट 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सोशल साइंस में दिख रहा है। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, जैसे हेरोडोटस के बारे में है कि इतिहास के पिता इन्हें माना जाता है, एक महान यूनानी दार्शनिक था। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। उनकी जो पुस्तक थी वो हिस्टोरिका, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इतिहास होती क्या है, तो मुख्य रूप से आप यहाँ देखिए कि इतिहास 4 तत्वों पर आधारित होती है। पूर्व की सारी घटनाएं इतिहास कहलाती है, बट उस घटनाओं के लेके एक कॉन्सेप्ट है कि पुरातात्विक अवशेष से कुछ प्राप्त होना चाहिए, या शिलालेख, उसके बारे में कुछ स्मारक मुद्राएं अभिलेख के रूप में होने चाहिए, या साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ के रूप में कोई एविडेंस होना चाहिए, या विदेशी विवरण और साक्ष्य के रूप में कुछ पुस्तक होना चाहिए। ये 4 चीजों में से चारों के चारों चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी बिंदु को इतिहास के नाम से दर्ज करने के लिए। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा, अगर ऑप्शन में ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट में कि पुरातात्विक अवशेष, शिलालेख, साहित्य और विदेशी विवरण में से
प्रमुख कौन है इतिहास के आधार स्तंभ? तो वो होगा पुरातात्विक अवशेष, क्योंकि इसे किसी भी सूरत में झुटलाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये चारों बिंदु के आधार पर ही हिस्ट्री होती है। इसे आप विशेष रूप से देखिए। बीसी को आप बिफोर ऑफ क्राइस्ट के रूप में याद कर सकते हैं। एडी को एनॉन डोमिनी अर्थात आफ्टर ऑफ डेथ के रूप में भी इसे आप याद कर सकते हैं, इसी ईस्वी और ईस्वी पूर्व को। और ये आप यहाँ एक प्रश्न देख सकते हैं कि ऋग्वेद जो है वो पूजा पाठ से संबंधित है, यजुर्वेद जो है वो गद पद से संबंधित है, सामवेद जो है संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। निश्चित रूप से इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। और वैदिक काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। जहां तक यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो सीरियली है, इसे भी आप याद रखिएगा। ये उत्तर वैदिक काल की बात है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे दर्शन का। तो दर्शन में भी प्रश्न पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको पीडीएफ में टोटली मिल जाएगा। तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। योग के पतंजलि, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि पतंजलि कंपनी जो है, जो बाबा रामदेव का है, वो योग कराती है, तो योग का पतंजलि। संख्या जो है वो कपिल से याद कर लीजिए कि कपिल शर्मा के शो में संख्याएं बहुत लोग में हीरोइनों की संख्याएं बहुत आती है, तो सब कपिल सांख्य याद कर लीजिए। न्याय, गौतम जो थे, गौतम बुद्ध वो न्याय करते थे, तो न्याय गौतम। और पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन। और चार्क एक ऐसा दर्शन था जिसमें किसी भी तरह की चिंता करने के लिए नहीं कही जाती थी, बल्कि सीधे रूप से किसी का भी वस्तु, किसी का भी सामान आप यूज करिए, मरने के बाद आपको कोई हिसाब किताब नहीं देना है। तो ये एक चार्क दर्शन जो है बहुत ही अच्छे दर्शन के रूप में नहीं जाने जाते हैं इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, बट चार्क दर्शन भी पूछा जा चुका है, तो इसे आप विशेष रूप से याद रखिए। यहाँ तक जनपद की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो जनपद में आपको वत्स जो है ये कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, गंधार जो है तक्षशिला, और कौशल जो है श्रावस्ती। तो ये आप विशेष रूप से ये 3 याद रखिएगा, क्योंकि है तो 16 परंतु ये 3 मुख्य रूप से पूछा जाता है। और बिहार में जो आपके जनपद हैं वो जैसे कि जनपद अंग हो गया, और वज्जी हो गया, और मगध हो गया, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं कि उपनिषदों के वेदांत भी, उपनिषद को वेदांत भी कहा जा सकता है। और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट में। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पुरानी नाम से इस नदी के पुरानी नाम, जैसे झेलम का वितस्ता, रावी का पुरुषनी, व्यास का विपाशा, गंडक का सदानीरा और चिनाब का आस्किनी, ये पूछा जा चुका है प्रश्न। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ आके देख सकते हैं, ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो बौद्ध की जो है वो पाली, बौद्ध को ऐसे भी गौतम बुद्ध को कोई पाला था, उसकी मौसी, तो ये पाली भाषा में अपने दिए थे, जबकि जैन धर्म जो है प्राकृत भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 6ठी शताब्दी के इस जनपद के बारे में पता चलता है। यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस थे जो टेथियस थे, और चीनी लेखक फाहियान, हैंसोंग और इत्सिंग के रूप में आए थे, और अरबी लेखक अलबर्नी और सलेमान और अल मसूदी के रूप में आए थे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता था। हेरोडोटस, फाहियान, हैंसोंग और इत्सिंग के क्रम के बारे में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल से भी प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं कि पाषाण काल में क्या होता था, क्या इंपॉर्टेंट था। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि यह पूर्णतः शिकार पर आधारित था। मध्य पाषाण काल पशुपालन और मछली पर था। नव पाषाण काल एक विकासशील मनुष्य के लिए था। और ताम्र काल जो था वो राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैला हुआ था। मेहरगढ़ में पाकिस्तान कृषि के प्राचीन साक्ष्य भी मिला था। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के रूप में जाने जाते हैं अभी। चिरांत जो बिहार में है, ये नव पाषाणकालीन हड्डियों के उपकरण के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ आप कुछ डेट है, ये निश्चित रूप से आप याद रखिएगा, इससे पूछा हुआ प्रश्न निश्चित रूप से प्रश्न पूछेगा। जैसे कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहन जोदड़ो की खोज की। 1931 में एम.जी. मजूमदार ने चान्होद्रो की खोज की। 1953 में बी.बी. लाल कालीबंगा की खोज की। और 1957 में रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की। आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न 100% पूछी जाएगी। पाकिस्तान जो मोंटोगरी में है, ये आपको हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो जो है वो लड़काना सिंधु के क्षेत्रों में, चान्होद्रो पंजाब, और कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी के आसपास, और लोथल अहमदाबाद गुजरात के भोगवा नदी के आसपास। तो ये आप निश्चित रूप से ये नदियाँ और ये जगह, समय और इनके खोजकर्ता पूछे जा चुके हैं। आइए आप क्लास 6 एनसीईआरटी और बीएससीईआरटी के पैटर्न को आप देखते हैं हिस्ट्री में।
तो यहाँ पे आपको दिखेगा डॉक्टर स्पूनर के कुम्हार पटना खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के स्तंभ मिले हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको बिहार से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल, ये जो भारतीय सभ्यता की जो खोज हुई थी डॉक्टर स्पूनर के अनुसार कुछ बिहार के कुछ क्षेत्रों में खुदाई हुई थी, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल में 20 लाख से 14,000 बीसी के बीच का समय है। मध्य पाषाण काल का समय आपको 14,000 से 8,000 बीसी के बीच में है, और नव पाषाण काल के समय को 8,000 से 3,000 बीसी के रूप में माना गया है। ये सारे समय एक माना गया ही है। तो पूरा पाषाण काल में जो निवास जनजाति होते थे उसको निग्रेटो कहते थे, मध्य पाषाण काल में उसी को निएंडरस्थल मानव कहा जाता था, और नव पाषाण काल में उसको होमोसेपियंस का नाम दिया गया था। तो इस तरह से आरंभिक मानव जीवन में जो भीमबेटका एमपी में पड़ता है, वहां से भी मानव जीवन का खोज माना जाता है। गेहूं, जौ, खूर के निशान आपको पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, और गेहूं, चना, जौ बिहार के चिरान से मिला था। खेती की शुरुआत आपको ईरान और इराक के पहाड़ियों की तलहटी से प्राप्त हुई थी। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 में ब्रूसफुट महोदय ने की थी, और मानव सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया था, और उसके बाद पुनः वह लोहे के उपयोग के लिए जाने जाते हैं। भारत में मनुष्य का अवशेष जो है वो शिवालिक और साल्ट के क्षेत्रों में प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हड़प्पा का प्रथम उल्लेख जो है 1826 में चार्ल्स मैसन्स ने किया था। ये आप जरूर याद रखिएगा, पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि हड़प्पा का प्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि पाकिस्तान, सिंध, गुजरात, राजस्थान ये किस क्षेत्र में पड़ता है, आप इससे पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की संस्कृति को दास प्रथा का साक्ष्य मिला था, और कपास की कृषि का साक्ष्य हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। हड़प्पा में आपको कांसा, मूर्ति, मोम, सांचा, सूती वस्त्र, आभूषण के साक्ष्य भी मिले थे। मेसोपोटामिया वर्णित शहर मेलुहा सिंधु क्षेत्र के प्राचीन नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से कुछ स्थान है, कुछ क्षेत्र हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो कहाँ पाई गई थी, वहाँ मिलती थी। इसे आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो पूछा जा चुका है, और ये सारे आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि हिंदुस्तान का नाम जो है वो यहाँ क्लास 7 से रिलेटेड एनसीईआरटी एंड बीएससीईआरटी के पैटर्न पे है। तो हिंदुस्तान का नाम जो है वो 13वीं सदी में तुर्क स्थापना से प्रचलित हुई थी। बाबर पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार औरंगजेब के समय में माना जाता है, और बिहार का प्रयोग सर्वप्रथम मिनहाज सिराज ने किया था। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ देखिए ये जो कुछ बुक हैं आपको ये निश्चित रूप से पूछी जाएगी कि कलहन राजतरंगिणी के राइटर थे अलबर्नी, तहकीक ए हिंद के राइटर थे, एंड तारीख ए अल हिंद के, मिनहाज सिराज तबकात नासरी के, और जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही के, एंड अबू फजल अकबरनामा के राइटर थे। मोरक्को यात्री इब्न बतूता के बुक जो थे वो रहल्ला, वो एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आए थे और 14 वर्ष तक भारत में रहे थे। और 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में चेंज कर दिया था। जहां तक हर्ष की राजधानी थी वो कन्नौज थी, और भारत पर उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले प्रथम आक्रमणकारी महमूद गजनबी मानी जाती है, जिसकी मृत्यु 1030 में हुई थी। अरबी आक्रमण से भारत 3 भागों में बट गया था, तो गुर्जर प्रतिहार, दक्कन राष्ट्रकूट और बंगाल पाल के रूप में माना जाता है। हमने इससे पूर्व चर्चा किया था दिल्ली पर जो शासन थे वो 5 प्रमुख शासन कौन थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली पर जो शासन करने वाले 5 प्रमुख शासक हैं वो नंबर 1 है तुर्क शासक, दूसरे हैं खिलजी, तीसरे हैं तुगलक वंश, चौथे हैं सैयद वंश, और 5वां है लोधी वंश। तो यहाँ आप जो डेट देख रहे हैं, जो टाइम देख रहे हैं, उसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि तुर्क शासक के अंतर्गत यहाँ इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही माने जाएंगे। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी माने जाएंगे। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक माने जाएंगे, और सैयद वंश के खिरजी खां, और लोधी वंश के बहलोल लोधी। तो ये इसके संस्थापक भी हैं, और कितने अवधि तक इन्होंने शासन किए हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको ये दिल्ली पे शासन करने वाले की प्रमुख श्रेणी पता चल जाए। और ये विशेष रूप से निश्चित रूप से 100% इससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको सीटेट में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई थी, और 1219 में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में उज्बेकिस्तान ट्रांसऑक्सियन पर पहला हमला किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि उस समय वजीर को कर, आय और व्यय वित्त विभाग का अध्यक्ष माना जाता था।
काजी मुख्य न्यायाधीश माना जाता था। दीवान ए इंशा राज्य के फरमान के रूप में माने जाते थे। और बरीद ए मुमालिक जो हैं वो गुप्त सूचना को एकत्र करने वाले थे। दीवान ए अर्ध सैनिक विभाग के क्षेत्र में माने जाते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि नहरों का निर्माण अधिकांशतः फिरोज शाह तुगलक के समय में किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भूमि कर थी जो उपज का 1/2 था, और बलबन के समय 1/2 प्लस और भी कुछ थे। 1576 में बिहार और बंगाल पर मुगल शासन हुआ था। अकबर का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1542, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। इनका राज्याभिषेक 1556 में, मृत्यु 1605 में हुई थी। और 1562 में इन्होंने तीर्थ यात्रा और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उन्होंने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में। 8वीं से 13वीं सदी के अंतर्गत मंदिर जो थे वो द्रविड़ नागर शैली में बनते थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के पुरी, खजुराहो और शंकुआकार मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में, ये सभी द्रविड़ और नागर शैली से रिलेटेड है। इसको भी हमने एक चार्ट के रूप में दिया है, आप पीडीएफ में जरूर वहां से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा कि ये जो है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसे आप विशेष रूप से याद रखिएगा, पूछा जा चुका क्वेश्चन और फिर भी पूछेगी कि सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 5 मंजिल की कुतुब मीनार बनाया था। और यह इसकी हाइट जो है 71.4 मीटर है। और ये पहली मंजिल ऐबक ने, दूसरी, तीसरी और चौथी इल्तुतमिश ने, और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में तुर्क काल की इमारत जो थी वो मलिक इब्राहिम का मकबरा जो बिहार शरीफ में है, और मलिक बयां का जो 1353 में बनाया हुआ था, ये बिहार शरीफ में है बिहार के। और शाहजहां ने 1638 में शाहजहांबाद एक नवीन नगर के रूप में बनाया था, जिसकी प्रशासनिक इकाई के रूप में लाल किला का गठन किया गया था, जो आज लाल किला आपको दिल्ली के लाल किला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा है जो अफगान शैली के अंतर्गत है। और 1704 में अफीम उस्सान बिहार के सूबेदार बने थे, जो पटना को अजीमाबाद के नाम दिया था। और ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि अजीमाबाद को किसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1580 में अकबर ने टकसाल जो सिक्का बनाने का केंद्र था उसकी संरचना की थी। बिहार के पहले सूफी संत इमाम ताज फकीह माने जाते हैं जो मनीर के थे। और भारत के पहले सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया जो सोहरावादी प्रवृत्ति के थे माने जाते हैं। इस्लाम के आगमन से तकली के स्थान पर चरखे का विकास होने लगा। और हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की शिव पूजा हुई थी। और भक्ति की विचारधारा तो वैदिक काल से प्रारंभ मानी जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के अंतर्गत इसका विस्तार तो अलवार वैष्णव मत के द्वारा हुआ था और नयनार शैव मत के द्वारा हुआ था। शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं सदी में हुई थी। यह दैत्यवाद के प्रवर्तक थे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। यहाँ कुछ गलत है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और 13वीं सदी में नामदेव और 17वीं सदी में तुकाराम थे जो वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद और दक्षिण भारत में रामानुज, ये जरूर पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उत्तर भारत में रामानंद और दक्षिण भारत में रामानुज ने की थी। तुलसीदास की रत्नावली और कबीर के बीजक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। बिहार में फिरदौसी सिलसिला का शुरुआत शराफुद्दीन याहिमा मनेरी ने किया था। और इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 7 के लिए ही है और 6 to 8 के लिए है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहा जाता था। और 1700 एडी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया गया था। और 1740 में अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब बनाया गया था, ये आप याद रखिएगा। और सवाई जयसिंह जो आपको राजस्थान के मालिक राजा थे, ये युकिल रेखा गणित और को संस्कृत में उच्चारित किए थे। औरंगजेब के विरुद्ध जाट विद्रोह ने कृषक विद्रोह के रूप में सबसे पहला विद्रोह राजस्थान से हुआ था। सर यदुनाथ सरकार का जन्म 1870 और मृत्यु 1958 में हुआ था। इन्होंने यह HOD पटना कॉलेज में रह चुके हैं। और सैयद हसन अशकरी, इनका 1901 में जन्म, 1990 में मृत्यु है। इन्होंने 150 रिसर्च किए हैं। अंग्रेज सरकार ने इसे खान साहब और बिहार सरकार ने इसे बिहार रत्न के नाम से उपाधि दिया है। और ये मूल रूप से सिवान के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति का कारण
डलहौजी की व्यापक नीति और वेलेस्ली की सहायक नीति थी, और इसे चर्बी वाले कार्तेज इसके प्रमुख कारण माना जाता है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1929 में कानून बनाकर किया, जिसमें बाल विवाह को भी रोका गया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1877 में, सर सैयद अहमद खान ने अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन 1898 में चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जो बिहार के बिहपुर तक प्रसिद्ध था, और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवं ह्यूम ने की थी, जबकि 1885 के अधिवेशन में WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, साइमन गो बैक 1927 में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको 6 to 8 के लिए, सीटेट के लिए। और क्लास 8 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि 200 वर्ष से पहले कैमरे का आविष्कार हो चुका था। 1850 में मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंतिम मुगल शासक थे, उसका भी चित्र लिया जा चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31/12/1600 को की थी, और बंगाल की पहली फैक्ट्री 1651 में हुबली नदी के तट पर बसी थी। उस समय फोर्ट विलियम के नाम से पूरा कोलकाता जाना जाता था, तो गोविंदपुर सुल्तानी और कालीकात के रूप में माना जाता था, जो अब कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। और नील दर्पण दीनबंधु 1860 में लिखे थे। बंगाली नाटक गुलुक चौधरी ने लिखे थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को छोटा नागपुर के उलिहाती गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कदनी थी। और फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1927 में हुई थी। दुर्घटना बीमा की शुरुआत 1927 में ही भारत में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी। डॉक्टर कालिंदर दत्ता ने ब्रिटिश रूल इन बिहार एंड एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना की थी। इस तरह से बारडोली सत्याग्रह 1928 में, दांडी यात्रा 1930 में, पूना फैक्ट 1932 में हुई थी। गोलघर का निर्माण लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। 1857 का छापामार युद्ध अमर सिंह के द्वारा छेड़े गए थे। आरा से वीर कुंवर सिंह, छपरा से हुसैन खां 1857 में भाग लिए थे। सन्यासी विद्रोह 1770 से 71 के बीच पूर्णिया बिहार स्पेशल रूप से चले थे। बिहार टाइम्स 1894 में पहला समाचार पत्र बिहार में प्रकाशित माना जाता है। पटना किसान सभा के अध्यक्ष शाहजानंद थे, जो 4 मार्च 1928 को इस सभा की स्थापना की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण को माने जाते हैं। और 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में 1498 में, डच 1552 में, अंग्रेज 1588 में, फ्रांसीसी 1664 में आए थे। और इनका गो बैक पुर्तगाली 1961, डच 1760, अंग्रेज 1947, फ्रांसीसी 1956, इस तरह से गए थे। प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजदौला के बीच हुआ था 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में, जो अंग्रेज शाह आलम, मीर कासिम और सिराजदौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस 1793 में, इस्तेमारी जमींदारी और बंदोबस्त भी इसे कहा जाता है। और नेक्स्ट महलवाड़ी बंदोबस्त जो 1820 में मार्टिन बर्ड ने किया था। पहाड़िया विद्रोह 1778 में, संथाल विद्रोह 1855 में, मुंडा विद्रोह 1893 में। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह सिद्धू कानू द्वारा हुआ था। मंगल पांडे की फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। वुड्स डिस्पैच मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। 1854 में लागू हुआ था। 1882-83 में हंटर आयोग का गठन हुआ, जो प्राथमिक शिक्षा को डेवलपमेंट करने के लिए चला था। 1917 से 19 में सैडलर आयोग का हुआ, जो विश्वविद्यालय का शिक्षा को बढ़ोतरी किया। हॉर्टोंग समिति 1929 में प्राथमिक व उच्च शिक्षा को बढ़ावा। राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1948, इसकी भी उपयोगिता बढ़ती गई। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजा राम मोहन राय जो 1854 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। इनके जन्म 1774 और मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1778 भारतीय सरकार अधीन 1935 के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने दिया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पूर्ण स्वराज नेहरू ने दिया था। जय हिंदू और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा
आपको, और हे राम, ये सब नारे गांधी जी ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने दिया था, हे राम गांधी जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और सारे जहां से अच्छा इकबाल ने दिया था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिए थे। इन उद्घोषों से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों, गांधी जी की हत्या 30/1/1948 को हुआ था, जो शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। सीटों की स्थापना, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, पंसिल का सिद्धांत, नेफा, शार्क, वृद्धेश्वर मंदिर, पैगोडा, 7 पैगोडा मंदिर, एलोरा का मंदिर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, खजुराहो का मंदिर इत्यादि, ये सारे मुख्य बिंदु जो हैं आपको इतिहास के थ्रू 6 to 8 के रूप में और आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों से पुनः हम निवेदन करते हैं कि आपको इस यूनिट का, इस पॉइंट का टोटल जानकारी आप PDF के रूप में लेना है, यहाँ मिल जाएगा। और कंटिन्यू हमारे चैनल को वॉच कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रोथ करे और आपके एजुकेशन व्यवस्था को भी बेहतर बनाए। और आप अगर हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आप अगर नए चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर वॉच कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और फिर आप लोगों से हम पुनः कहना चाहते हैं कि मैं UGC नेट का स्पेशली तैयारी कराता हूं, परंतु कुछ छात्रों के कारण इसे हमने सीटेट के लिए भी किया था। और मुख्य रूप से आपको सीटेट के लिए तो अभी 2-3 वीडियो के बाद फिर मैं वीडियो नहीं दूंगा, परंतु UGC नेट के लिए आपको हमेशा इस पे कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा। जो कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू वैकेंसीज जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हमारे इंडिया में मिलती है, उसको भी हम इस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्य रूप से आपको करंट अफेयर्स और नए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां और यूजीसी नेट से संबंधित सारे अपडेट्स आपको इसमें मिलते रहेंगे। साथ ही सीटेट के कुछ जो पॉइंट्स बचे हुए आपको मिल जाएगा। इसके सारे जिक्के आपको UGC नेट के लिए भी यूजफुल है। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल।